नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और किस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो इस वीक का कैंडल जो निफ्टी का क्लोज हुआ है वो हुआ है 17,956 में, क्योंकि हमने जो है 18,000 के नीचे ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो अभी भी हम लोग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिए हुए हैं निफ्टी में। और सबसे मेन चीज़ 4 वीक का अगर हम कैंडल देखें 4 वीक का, तो उस लगभग सेम स्पॉट पर जो लो लगाया हुआ है, सभी कैंडल्स ने सेम स्पॉट पर लो लगाया है। मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 17,790 का यहाँ पर लो है सभी कैंडल्स का, सेम सभी कैंडल्स का यहाँ पर लो है। और ये कैंडल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये वाला जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पहले जो है रेजिस्टेंस हुआ करता था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था ना, तो देखिए एक बार ये मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर चौथी बार में मार्केट ने यहाँ पर अप साइड ब्रेक किया है। लेकिन जब ब्रेक किया है तब यहाँ पर मार्केट ने एक 100 पॉइंट का जो है ना गैप क्रिएट किया है। गैप क्रिएट करके मार्केट यहाँ पर अप साइड निकला है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर अप साइड गैप क्रिएट करके निकलता है ना, तो उस गैप को फिल करने के लिए जरूर आता है। और जब भी मार्केट गैप फिल करने के लिए आता है वहीं पर सपोर्ट लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट है ना वो इसी कैंडल पर सपोर्ट है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है वीक होता जा रहा है। चलिए इसकी डेली चार्ट की कैंडल देखते हैं निफ्टी की। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है वो है 17,838, और जो इस कैंडल का लो है वो है 17,899। तो यहाँ पर ये जो 100 पॉइंट का जो गैप है ना, तो ये इसी को फिल करने के लिए मार्केट आया था, और यहीं पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर मार्केट 3 बार जो है ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, 1 2 और यहाँ पर ये 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो ये कैंडल जो है ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि ये सपोर्ट जो है ब्रेक कर देगा, और जब भी ये ब्रेक करेगा ना तो एक फास्ट मोमेंटम होगी डाउन साइड। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, बड़े बड़े जितने लोग पोजीशंस बना करके गए हैं, उन सभी का एसएल यहाँ पर होगा। और जब ये एसएल कटेगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम होगी, फ्लो में मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। आप कभी भी देखिएगा सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, और बड़ी कैंडल्स बनती हैं सेल साइड जब भी मार्केट में सेल अप आता है। तो देखिए मंडे के सेशन में अगर मार्केट अप साइड निकलता है तो अप साइड आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो आपका रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 18,150 के आसपास यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस होगा। और जो आपका अगर मार्केट अप साइड जाता है तो अप साइड आपका पहला टारगेट होगा 18,000 का, और दूसरा टारगेट होगा 18,150 का। ये 2 टारगेट के लिए आप अप साइड जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है, याद रखिए अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है तो आपका जो पहला टारगेट है, तो पहला टारगेट आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए करीब 17,650 का पहला टारगेट, और जो दूसरा टारगेट है वो यहाँ पर आपका निकल कर आना चाहिए करीब 17,400 का। दूसरा टारगेट आपका निकल कर आएगा 17,400 का करीब, ये मान लीजिए 17,400 का दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर निकल के आएगा। लेकिन ये एक ही दिन में मोमेंटम हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ये मोमेंटम होगा इस कैंडल के नीचे होगा, इस कैंडल के, इस वाली कैंडल के, याद रखिएगा मैं इनको मिटा देता हूँ। ये जो कैंडल है ना मेन, ये इस कैंडल के नीचे ये सपोर्ट जो है ना, इस सपोर्ट के नीचे ही मोमेंटम हो सकता है। अदरवाइज इसके नीचे अगर नहीं क्लोज करता तो याद रखिए ये मोमेंटम इतना फास्ट नहीं होगा। पहले एक दिन यहाँ पर इसके नीचे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जब ये क्लोज करेगा तो आपको फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो नज़र बनाकर रखिएगा यहाँ पर कि मार्केट किस तरफ को ब्रेक कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और क्योंकि अगर हम देखें 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। 15 मिनट के चार्ट में जो पहली कैंडल बन रही है ना, वो करीब 100 पॉइंट की कैंडल बन रही है। देखिए 15 मिनट के चार्ट में देखिए 13 तारीख की पहली कैंडल है 9/15 की। देखिए इसका हाई है 17,872 का, और जो लो है 17,788 का। लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है ये। और सेम इसी तरह से 12 तारीख को जो हुआ है, 12 तारीख को यहाँ पर ये करीब 60-65 पॉइंट की कैंडल है। और यहाँ पर 11 तारीख की ये जो कैंडल है, ये देखिए यहाँ पर करीब 100 पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पर ये जो 100 पॉइंट की कैंडल बन रही है ना, इतना रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होता है। और इसीलिए बहुत संभल कर ट्रेड कीजिएगा। 10-15 मिनट रुक जाइएगा, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, फिर उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप तुरंत ट्रेड लेते हैं तो याद रखिए आपका एसएल बहुत लंबा निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट एकदम से फ्लो में नीचे आ रहा है, फिर एकदम से फ्लो में ऊपर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है इस समय। क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, और वोलेटिलिटी इस वजह से है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है।
और ये मार्केट में वॉल्यूम इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इस समय बहुत ज़्यादा ऑप्शन में ट्रेड कर नहीं रहे, सिर्फ इसी कारण से मार्केट में जो है इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। याद रखिएगा इस बात को। तो डेली चार्ट में देख लीजिए, डेली चार्ट में मार्केट अगर बीचों बीच रहता है, मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है और अगर एकदम बीचों बीच बना रहता है तो आपको उतना ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट एकदम होवर करेगा यहीं पर, और मार्केट अपसाइड तभी निकलेगा इस कैंडल के ऊपर, तभी बुलिश होगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। और ये रेजिस्टेंस तभी ब्रेक करेगा जब ये यहाँ पर कुछ टाइम पर होल्ड करे, थोड़ा टाइम यहाँ पर होल्ड करेगा, ऐसे यहाँ पर होल्ड करके फिर ब्रेक करता है, तब यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर अभी ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 500 पॉइंट की रेंज है। 500 पॉइंट की रेंज निफ्टी में बहुत बड़ी रेंज होती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा मोमेंटम करे ना करे अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये यहाँ पर निकल सकता है मार्केट अपसाइड। यहाँ पर वीकली चार्ट में देखें तो ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल अब जिस साइड भी ब्रेक करती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस साइड ब्रेक करती है। आपको सिर्फ उसी साइड आपको ट्रेड करना है। अप साइड निकलता है तो अप साइड आपको ट्रेड करना है, और डाउन साइड निकलता है तो डाउन साइड ट्रेड करना है। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी सेम स्पॉट पर 4 कैंडल क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर जो रेंज है वो करीब 2000 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर देखिए एक ये सपोर्ट है इसका, और ये जो इसका रेजिस्टेंस है, एक मिनट, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है ये करीब 43,600 से लेकर 41,600, ये करीब 2000 पॉइंट की रेंज है। 2000 पॉइंट की रेंज के बीच में फंसा हुआ मार्केट। तो यहाँ पर एक कैंडल नीचे बन रही है और एक कैंडल जस्ट ऊपर जा रही है, फिर एक कैंडल नीचे आ रही है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट बार बार इस लो को टेस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि एचडीएफसी बैंक ऐसा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि सैटरडे को क्या है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है। और जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से फिर बैंक निफ्टी मोमेंटम करेगा। तो मार्केट अगर अच्छा रिजल्ट आया तो मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर ख़राब रिजल्ट आया तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, बहुत फास्ट, क्योंकि सेलिंग जब भी आती है बहुत फास्ट आती है, और मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, बायर्स लेकर जाते हैं तो स्लो एंड स्टीडी धीरे धीरे ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्लो मार्केट ऊपर गया है। तो चलिए देखते हैं अब डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर भी देखिए 3 बार यहाँ पर टच कर चुका है ऑलरेडी, 3 बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है, 2 और एक यहाँ पर 3, करीब 3 बार यहाँ पर इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है मार्केट। तो ये सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, और कभी भी ये सपोर्ट अगर नीचे को लिए दोबारा टेस्ट करने के लिए आया तो ये सपोर्ट 100% ब्रेक होगा। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि अगर रिजल्ट अच्छा आया एचडीएफसी बैंक का तो ये अप साइड भी जा सकता है, और अप साइड भी यहाँ पर ये 2 बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फ्लो में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है तो इस वजह से एक ही कैंडल तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है कि इतना बड़ा कैंडल बने। 2-3 दिन में अगर मार्केट यहाँ पर जाकर ऊपर जाता है धीरे धीरे, एक कैंडल यहाँ बनाता है, फिर बाद में एक कैंडल यहाँ पर बनाकर और होवर करता है, यहाँ पर धीरे धीरे करके ये ऐसे ऐसे करके होवर करता है, फिर निकलता है, तब फिर मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा ब्रेक करेगा और मार्केट होल्ड कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए चलते हैं। 15 मिनट का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम हो रही है। देखिए यहाँ पर भी करीब 100 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है। देखिए 15 मिनट की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं। ये देखिए करीब 100 से 200-150 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। और ये 12 तारीख की अगर हम कैंडल देखें तो 12 तारीख की 9-15 की कैंडल, ये देखिए 42,267 का हाई है और 42,064 का लो है। करीब 200 पॉइंट की कैंडल है 15 मिनट की यहाँ पर। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसी वजह से लोग इस समय क्या है कि ऑप्शंस में ट्रेड कम कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। आप देखिए 11 जनवरी का अगर आप देखिए पहली कैंडल तो करीब कितनी 300 पॉइंट की कैंडल थी 15 मिनट की। 300 पॉइंट की कैंडल बहुत ज़्यादा होती है। 300 पॉइंट की कैंडल, इतने में बहुत लोगों का एसएल होता है जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है, तो इसलिए बहुत ही संभल कर ट्रेड कीजिएगा। और देखिए दूसरी कैंडल जो बनी थी, ये देखिए ये करीब कितने पॉइंट की कैंडल है, 42,242 का हाई है और 41,700, करीब 500 पॉइंट की ये कैंडल है, 500 पॉइंट की। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा संभल कर ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखिए, और मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस मत रखिए। स्टॉप लॉस हमेशा रखिए लिमिट ऑर्डर पर।
ताकि आप लोगों का मार्केट में, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा तो मार्केट मान लीजिए एकदम से स्टीडी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस किसी भी रेट पर निकल सकता है। इसलिए लिमिट ऑर्डर पे हमेशा स्टॉप लॉस डालकर रखिए और बहुत स्ट्रिक्ट डालकर रखिए, ताकि आप लोगों को लॉस ज़्यादा ना हो। तो इसलिए मंडे के सेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट जिस तरफ भी निकले उसी तरफ आपको ट्रेड करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मंडे के सेशन में आपका जो टारगेट है अपसाइड, मार्केट अगर अपसाइड निकलता है तो फिर आपका अपसाइड का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। जो अपसाइड का आपका टारगेट है तो वो टारगेट आपका, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 42,650, 42,650 का टारगेट होना चाहिए आपका। और जो दूसरा टारगेट है वो फिर आपका अपसाइड का निकल कर आएगा 42,970 का, 42,970 का आपका दूसरा टारगेट आपका निकल कर आएगा। और फिर बाद में अगर आप मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 42,000 का, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 42,000 का। फिर उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा आपका वो होगा 41,650 का। यहाँ पर दो टारगेट आपके ऊपर और नीचे तक के लिए फिक्स है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम के लिए यहाँ पर वेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होती है तो वो तभी होगी जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के स्टॉप लॉस होंगे, जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे जो पोजीशन बना करके बैठे होंगे तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटेगा तो सारी पोजीशन अचानक से एकदम निकलेंगी और फिर ये फ्लो में मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, फिर तभी होगा जब ये यहाँ पर स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे। तो याद रखिए कि पहला टारगेट आप लोगों का होगा यहाँ पर 42,000 का, दूसरा होगा 41,650 का। इन दो टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।